हमारी आज की स्टोरी है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस को इसमें मिक्स किया है। शायद मैं आपको एक बहुत मशहूर कहावत है, गरीबी में गीला आटा होना, जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ और शायद आप में से भी कई लोगों ने ये सुना होगा। इसका मतलब एग्जैक्टली होता है कि हम पहले से एक प्रॉब्लम में हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और सॉल्व करते करते एक नई प्रॉब्लम का जन्म हो गया है। इसी को कहा जाता है गरीबी में गीला आटा होना। पहले से बुरा था और कुछ बुरा हो गया है। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि शायद ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये होने का कारण क्या है। ये जो स्टोरी है ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी लोग इस स्टोरी को देखें, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये स्टोरी आपको कैसे लगी। और आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड स्टोरी अगर सुनना चाहते हैं तो वो टॉपिक क्या है। एक बार की बात है, माता पार्वती बात कर रही होती हैं प्रभु शिव से कि मैंने पृथ्वी लोक पे बहुत देख लिया और मेरा मन बहुत विचलित है इस बात को देखकर कि जो पृथ्वी लोक पे गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? तो शिव जी कहते हैं कि इस चीज़ का उत्तर मैं आपको यहाँ नहीं देना चाहता देवी। इस चीज़ को समझने के लिए आपको और मुझे पृथ्वी लोक पे जाना होगा। तो माता कहती है ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो वो अपनी क्यूरियोसिटी के साथ पृथ्वी लोक पे जाने का फैसला करती हैं। तो प्रभु शिव माता को कहते हैं कि पार्वती ध्यान रखना, पृथ्वी लोक पर कोई भी मैजिक नहीं चलता है, तो हम एक इंसान के रूप में जाएंगे और हम किसी भी पावर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो माता एग्री कर देती हैं। फिर प्रभु शिव एंड माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आते हैं और चलना शुरू करते हैं। एक बहुत घना जंगल होता है जहाँ से माता पार्वती गुजरती हैं, प्रभु शिव गुजरते हैं। तो माता बहुत परेशान हो जाती है बिकॉज सुबह से शाम हो जाती है। तो माता प्रभु शिव से कहती है कि स्वामी बहुत वक्त हो गया, कहीं तो हमें विश्राम करना चाहिए। तो प्रभु शिव कहते हैं कि एक काम करो, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ, आप जंगल से लकड़ियाँ एकत्रित करके एक चूल्हे का निर्माण करें ताकि भोजन प्राप्त करने के बाद हम उसे पका के ग्रहण कर सकें। तो माता एग्री कर देती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि माता बड़ी थकान के साथ चलना शुरू करती हैं जंगल की तरफ। तो लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अब चूल्हा बनाने के लिए माता को ईंटों की आवश्यकता होती है। तो माता ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते एक गाँव की तरफ जाती हैं और गांव तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। तो माता देखती हैं कि गांव की स्थिति तो बड़ी ख़राब है। चलना स्टार्ट करती है तो रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं दिखता। अब चलते चलते वो क्या करती हैं कि उन्हें एक खंडर दिखता है। वो खंडर से कुछ ईंटें एकत्रित करके अपने साथ लेकर आती हैं और चूल्हे का जंगल जाके निर्माण करती हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद जब प्रभु शिव नहीं लौटते तो माता की आँख लग जाती है चूल्हे के पास ही। वो एक पेड़ के पास जाके सो जाती हैं। तो प्रभु शिव जब पहुंचते हैं तो माता से कहते हैं कि देवी आपने चूल्हे का प्रबंध किया क्या? तो माता कहती है हाँ, मैंने चूल्हे का निर्माण कर दिया है। आप भोजन के साथ नहीं आए हैं स्वामी, इतने समय के बीत जाने के बाद भी आप बिना भोजन के ही आ गए हैं। तो प्रभु शिव कहते हैं कि भोजन का प्रबंध करने गया था बट हो नहीं पाया। तो माता कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो प्रभु शिव कहते हैं कि ठीक है, तृप्ति तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये बताओ देवी ये ईंटें आप कहाँ से लाई हैं? तो माता कहती हैं कि यहीं पास में एक गांव था, मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। तो विश्राम करने के बाद जब माता पार्वती और प्रभु शिव उस गाँव की ओर चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तो चलना स्टार्ट करते हैं, बारिश भी होती रहती है। तो माता कहती हैं कि चलिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से वो ईंटें ली थी। तो देखते हैं कि जिस जगह से माता ने ईंटें उठाई थी उस जगह पर होल हो चुका था। मतलब वो ऑलरेडी एक घर की छत थी जहाँ से माता ने ईंटें उठाई थी। और वहाँ वो देखती हैं कि कुछ व्यक्ति और बच्चे उस छत के नीचे बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ से ईंटें उठाई गई थी वहाँ से तेजी से पानी घर के अंदर भरना शुरू हो गया था। तो प्रभु शिव ने पूछा कि देवी आपने क्या सोच के यहाँ से ईंटें उठाई थी? तो माता कहती है कि स्वामी मेरी गलती है,
क्योंकि जब मैंने ये जगह देखी थी ये खंडर था और शायद रात के अंधेरे में मुझे दिखा नहीं कि ये किसी का घर है, और मैंने वहाँ से ईंटें ले ली क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। तो प्रभु शिव ने भी यही चीज़ बोली कि गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए बिकॉज वो मेंटेन करना नहीं सीखा। मॉरल ऑफ अ स्टोरी, गरीब आदमी गरीब क्यों है एंड अमीर आदमी अमीर क्यों है, स्टोरी के माध्यम से आप शायद समझ पाए होंगे कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा रीज़न है कि जो गरीब आदमी होता है वो अपनी लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाता है, वो एडजस्ट करना सीख जाता है, जिसकी वजह से वो कभी आने वाली ग्रोथ की तरफ फोकस ही नहीं करता। वो लाइफ में कभी ग्रोथ की तरफ जाता ही नहीं है, वो लाइफ में कभी ग्रोथ की तरफ जाने के लिए रिस्क नहीं उठाता है, बोल्ड डिसीजन नहीं लेता है। इसीलिए वो अपनी स्थिति से बाहर निकल सके उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं ताकि वो व्यक्ति आगे बढ़े ग्रोथ की तरफ। और लाइफ में जो भी उसने फेस किया है, जो भी उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं, या जो भी उसकी लाइफ का तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, या जो भी उसने अपनी लाइफ में जोड़ा है, वो उसको मेंटेन करना सीखे। उन एक्सपीरियंस के साथ, उन स्ट्रगल्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ना सीखे। तो हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है ग्रोथ की तरफ लेके जाने का। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि अगर गरीब व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ने का डिसीजन लेता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कई बार प्रॉब्लम्स देनी ज़रूरी होती हैं ताकि वो व्यक्ति थक हार के, परेशान होके ही सही, लाइफ में आगे बढ़े और आने वाले फ्यूचर को देखे और फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ जाए।